हेलो दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 से 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है उस सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्या बोल रहा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझना है बारीकी से और उसको क्या करना है, एक समीकरण के रूप में तब्दील करना है, बदलना है। उसके बाद ही हम लोग उसका क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कोई एक धारा मतलब कहीं पर एक धारा की बहाव हो रहा है, उस धारे में कि क्या कर रहा है कि ऋतु उसी के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल उसके ऑपोजिट साइड 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो बोल रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगा और धारा की चाल क्या होगा। मतलब जो ऋतु तैर रही है उस जल में, तो उस ऋतु की चाल क्या है और वह जो धारा है, धारा अपने चाल से बह रही है, तो वह धारा की चाल क्या है, दोनों का चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको हल, बारीकी से समझ के बनाना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन से गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऋतु माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, यही निकालने बोल रहा है। तैरने की जो चाल है कुछ तो होगा, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लिए हैं, है कि नहीं। अब दूसरा देखते हैं कि जो धारा की जो चाल है वो उसका क्या है, तो इसको भी मानेंगे धारा की चाल। धारा की चाल उसको हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 चीज़ समझना है, 2 पॉइंट अच्छे तरीके से समझना है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल चल रही है, अनुकूल समझना है पहले। तो देखिए ध्यान से, ये अनुकूल हम किसे कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक धारा है, पूरा एकदम बह रही है कि नहीं इधर, और यहाँ पर क्या है कि ऋतु यहाँ पर तैर रही है। ऋतु, चलो ऋतु को लड़की का बना देते हैं इसे, एक समझने के लिए नाव बना देते हैं, है कि नहीं। अब ये नाव यहाँ पर है और एक धारा है, दोनों बोल रहा है कि अनुकूल की। सबसे पहले हम लोग अनुकूल की मतलब समझते हैं, अनुकूल, अनुकूल है कि नहीं। एक नाव है, वह नाव मान लीजिए धारा इधर की धारा की जो बहाव है इधर है, और नाव की भी जब इधर ही बहाव रहेगा, इधर ही चाल रहेगा, धारा की चाल इधर है और नाव की चाल भी उधर ही है, मतलब सेम डायरेक्शन पर है। जिधर धारा चल रही है उधर ही नाव चल रहा है, तब हो गया उसी के अनुकूल कार्य हो रहा है। तब हम लोग बोलेंगे कि वह धारा के अनुकूल नाव है कि नहीं। धारा की जो चाल है वह नाव के चाल के अनुकूल है, दोनों एक दूसरे के अनुकूल में कार्य हो रहा है। तो क्या होगा, मान लीजिए इसका x है तो इसका हम लोग y माने हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको x माने हैं ऋतु की चाल, तो ये y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा, मतलब वहाँ पर जुड़ रहा है, दोनों की दिशा एक ही ओर है। तब हम लोग बोलेंगे अनुकूल। क्या बोलेंगे, अनुकूल। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल में समझना है। अच्छा भाई, प्रतिकूल क्या है, धारा की जो चाल है इधर है और नाव जो चल रहा है इधर चल रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग ऋतु की बोल सकते हैं। ऋतु अगर इधर तैर रही है उसके अपोजिट साइड में, तब उसको बोलेंगे प्रतिकूल। क्या बोलेंगे, प्रतिकूल, यानी कि x - y दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा x - y हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर अनुकूल हो रहा है वहाँ पर दोनों का जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो यही हम लोग को समझना था, अनुकूल और प्रतिकूल। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऋतु के जो धारा के अनुकूल क्या हो रहा है। चलो इसको रहने देते हैं अभी।
तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, इसलिए धारा के अनुकूल, धारा के जब अनुकूल बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। ये था हमारा धारा के अनुकूल कार्य हो रहा था, तो हम लोग दोनों को जोड़ दिए। अब क्या बोल रहा है कि वह किस तरह का कार्य कर रही है, कितना समय ले रही है और कितना दूर जा रही है, इसको देखिए। बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। क्या करती है, 20 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में। तो यहाँ पर समय है 2 किलोमीटर और 2 घंटे, क्या है 2 घंटे, और वह दूरी कितना तय कर रही है, दूरी 20 किलोमीटर, क्या कर रही है 20 किलोमीटर तय करती है 2 घंटे में, है कि नहीं। तो हम लोग उसका समीकरण कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं चूँकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो हम लोग प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्न में इसका उपयोग करेंगे। प्रश्नानुसार चाल क्या है, तो देखिए धारा के अनुकूल चाल, यही तो है धारा के अनुकूल दोनों की चाल x + y किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा x + y = किलोमीटर। देखिए चाल हो गई धारा के अनुकूल की चाल, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना था 20 किलोमीटर, हो गया 20 किलोमीटर, और समय कितना लिया 2 लिया। तो यही तो हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। दोनों की चाल था अनुकूल, इसीलिए हम लोग x + y यूज किए। और यहाँ पर क्या हो गया, ये था दूरी और कितना समय लिया, तो ये फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय 2 घंटा लिया। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = 10 हो जाएगा, जिसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, कि नहीं। अब ध्यान दीजिए कि धारा के अनुकूल था तो x + y लिए, जब धारा के प्रतिकूल वह कार्य करती है तो क्या होता है। देखिए धारा के प्रतिकूल, अब इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल जब कार्य हो रहा है, चाल क्या हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। धारा उधर बह रही है तो वह ऋतु इधर तैर रही है कि नहीं, तब कितना हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो उन लोग ऋतु कितना समय ले रही है, तो ऋतु 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तय कर पाती है। यहाँ पर देखिए तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर का है कि उसको तो मान लो जिधर से धारा की बहाव जा रहा है उसी तरफ तैरेंगे तो उसको तो बहा के ले जाएगा, है कि नहीं। अगर उसके हम अपोजिट की ओर तैरते हैं, थोड़ा सा हम लोग को बल लगेगा तो क्या, तो थक जाएगा तुरंत, तो धीरे धीरे तैरना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, समय तो उतना ही है, समय कितना है, समय लिया है इसको 2 घंटा लिया, है कि नहीं, घंटे वो लिख सकते हैं। अब 2 घंटे लिया, उसके बाद दूरी कितना कर पाया, तो दूरी 4 ही किलोमीटर, दूरी कितना, तो 4 किलोमीटर ही वह तैर पाया, है कि नहीं। हाँ, तो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, समीकरण प्रश्नानुसार, अथवा प्रश्न से, इसी प्रकार प्रश्न से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल यहाँ पर क्या है, प्रतिकूल चाल, x - y है तो लिख दिए x - y बराबर, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी क्या है यहाँ पर 4 किलोमीटर बटा में 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा समीकरण x - y बराबर 2। थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा यहाँ पर प्लस माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा खेला बिगाड़ हो जाएगा। तो बिगाड़ना नहीं है, उसको बनाना है, थोड़ा समझ के रखना है। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। देखिए इसको जो मेथड से बनाने का मन करे वो मेथड से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से x - y यहाँ पर है और यहाँ पर x + y है बराबर 10। तो यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, ये तो देखो घटाएंगे तो x कटेगा, जोड़ेंगे तो y कटेगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में तो जुड़ेगा। जब सेम कंडीशन रहता है तो हम लोग घटाव करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं, विलोपन विधि से बना देते हैं। तो विलोपन विधि से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, विलोपन विधि से तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर
जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो साइन तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, कहीं जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, घटाने पर परिवर्तन होता है, तो ये कट जाएगा। 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, x इक्वल टू हो जाएगा 2 छक 6 हो जाएगा। अब x का मान रख देंगे कहीं पर, इसमें रखो या इसमें किसी में रखो, है कि नहीं। तो समीकरण किस में रख दें, x का मान इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या देता है, यहाँ पर देखिए 2 के जगह पर x के जगह पर रखेंगे 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गया। तो y का बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। y का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, x और y जो जो माने थे उसके बराबर लिख देना है। इसको स्क्रीनशॉट मारिए पहले फटाक के, है ना, उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए इतने में हो जाएगा। अब यहाँ ऋतु की जो स्थिर जल में तैरने की जो चाल है वो क्या हो जाएगा, अतः आराम से लिखिए ध्यान से, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल जो हो जाएगा कितना, x के किलोमीटर की जगह पर क्या आया है, x की जगह पर 6 आया है, तो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तथा धारा की जो चाल है वह क्या है, धारा का चाल अलग है, धारा की चाल वो कम है, धारा की चाल क्या है, कम है, इसलिए तो वह एकदम सनैले मार गए, एकदम आगे बढ़ गई, हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर, है कि नहीं। तो यही निकालना था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर, यही बोल रहा है। अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर क्या बोलता है भाई। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। बोला कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे, मतलब कोई काम है, कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोले ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। भाई ये ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर मिल के कार्य कर रहा है वो बताया हुआ है, लेकिन अब बोला कि जब यही काम को ये अकेले काम करेगी तो कितना समय लगेगा एक स्त्री को, और वही काम को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। देखिए कैसे निकालेंगे, सुन हल कैसे बनाना है, ध्यान पूर्वक समझिए। पहले बोला कि एक औरत, एक महिला टोटल जो कई कसीदे का काम कर रही है, तो वह कितना समय ले रही है, कितना दिन ले रही है उस कार्य को करने में, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल जो दिन है वो कितना दिन ले रहा है, आराम से बारीकी से समझ रहे हैं। दिन x मान लीजिए, x दिन में पूरा कर रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा
कार्य को पूरा करने यहाँ पर क्या लिखा गया है, कार्य को पूरा करने के लिए गए कुल दिन, पूरा करने में लिए गए कुल दिन है, उसको अलग मान लेते हैं कुछ, उसको वाई मान लें। क्या मान लिए? वाई। देखिए ध्यान से, एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन क्या था? एक्स था। और एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन वाई था। तो वाई दिनों वह पूरा कर रहा है, हम लोग मान लिए हैं कि नहीं। तो बोल रहा है इसलिए वह जो स्त्री है, लेडीज है, इसीलिए जो ये महिला है वह एक किसी कार्य को एक्स दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में कितना कार्य करता है? तो 1/x कार्य करता है कि नहीं? यही तो निकालना था। ये हम इसलिए लिख दिए हैं कि पहले x दिन लेता है, तो एक दिन में क्या करेगा? 1/x काम करेगा। तो उसी तरह से एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y है कि नहीं? मान लो एक दिन में 1/x काम करता है महिला, तो एक दिन में एक पुरुष क्या करेगा? 1/y काम करेगा। बस ये तो काम करना था, 1/y हो गया। अब इसी तरह से पूछता है प्रश्नानुसार अब ध्यान से समझना है। बोला कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे को 4 दिन में पूरा करते हैं, यही तो समझना है हम लोग को। यहाँ पर एक महिला एक दिन में किया गया कार्य 1/x है। जब 2 महिला, देखिए एक महिला था 1/x काम किया, तो 2 महिला रहेगा तो क्या करेगा? 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/x हो जाएगा। अगर मान लो एक पुरुष काम कर रहा है 1/y, तो 5 पुरुष मिलके क्या करेगा? 5 गुना 1/y करेगा, तो 5/y हो जाएगा, है कि नहीं? ये चीज़ थोड़ा समझना है। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं 1/x, एक महिला एक दिन का कार्य, जब 2 महिला एक दिन में कार्य करेगा तो 2/x हो जाएगा। और 5 पुरुष जब एक दिन में कार्य करेगा तो 5/y हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके काम करता है एक किसी काम को, तो वह 4 दिन में ख़त्म करता है। देखिए एक महिला द्वारा क्या 1/x है, तो 2 महिला द्वारा 2/x कार्य किया गया और मिल के कार्य कर रहा है, इसलिए इसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और 5 पुरुष है भाई, तो 5 से गुना कर देंगे, 5y हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये के काम को पूरा करने में कितना दिन लगा? ये काम को पूरा करने में कितना दिन लगाता है? तो 4 दिन लगता है। 4 से गुना कर दिया, तो इधर 4 से डिवाइड करो, तो इधर से 4 से गुना करो, है कि नहीं? वही बात हुआ। फिर से ध्यान समझो, 2 महिलाएं एक काम को पूरा करती है, मिलके काम कर रही है, और 5 पुरुष मिलके काम कर रहा है एक काम को एक दिन में, है कि नहीं? एक दिन में, इसलिए 5y हो गया और 2/x हो गया। ये तो एक दिन का है, तो वह कितना दिन को लेता है समय? 4 दिन लेता है, इसलिए 4 से गुना कर दिए हैं, बराबर ये काम फाइनल हो गया, है कि नहीं? बराबर 1 होता है। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8x प्लस 5 चौक 20/y इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसी प्रकार बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। इसी प्रकार एक और काम है जिसमें क्या कर रहा है, उसी काम को मतलब अलग अलग आदमी ले रहा है। तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष
कितना दिन में काम कर इसको कंप्लीट करता है, 3 दिन में कंप्लीट करता है। अब इसी काम को क्या करता है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष आ गया है भाई। तो 3 महिलाएं क्या होगा, तो 3 महिलाएं मतलब 3/x हो जाएगा, एक महिला का 1/x, तो 3 महिला का 3/x हो जाएगा। और मिल के काम कर रहा है इसलिए जोड़ देंगे। और 6 क्या है, पुरुष है, तो पुरुष को 6/y लिख देंगे। अब यही जो दोनों मिल करके एक काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो 3 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में पूरा कर रहा है, किधर चल गया, हाँ 3 दिन में पूरा कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 से गुना कर दिए। क्यों किए 3 से गुना, क्योंकि 3 दिन लग रहा है, 3 महिला 1 दिन में काम कर रहा है और 6 पुरुष 1 दिन में काम कर रहा है। तो दोनों मिला के काम करेगा तो 3 दिन में पूरा कर लेगा एक काम को, है कि नहीं, यही था। अब इसको हम लोग सिंपली तोड़ते हैं, तो 3 तिया 9/x प्लस 6 तिया 18/y इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरण तो मिल गया भाई, लेकिन याद करो कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 में बना रहे थे, इसी तरह क्वेश्चन था ना, नीचे xy आ गया xy। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ अनदर फॉर्मेट में तैयार करके, मतलब दूसरा समीकरण में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण देखिए x y नीचे आ गया है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं। माना 1/x बराबर ये और 1/y बराबर b। आधा है, कुछ आधा आ गया ना, कि इसी तरह से मान के बनाते हैं हम लोग। अच्छा चलो, 1/x बराबर ये, 1/y बराबर b मान लिए। अब समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से देखिए भाई, ये 8/x है तो ये 8 ही मिलेगा, प्लस 20/y है तो हो जाएगा 20b मिलेगा, इक्वल टू 1 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, है कि नहीं। अब इसके समीकरण 2 से क्या मिलता है, समीकरण 2 से क्या मिलता है, 9 ये क्या है कि 1/x ये हो गया, 1/y b हो जाएगा, तो हो जाएगा 18b बराबर 1 हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। अब जो मेथड से बनाना है मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं ताकि आराम से बन जाएगा। तो समीकरण हम लोग किसको तोड़ेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या मिलता है हम लोग को, तो मिलेगा 8a बराबर 1 - 20b। ध्यान से देखिए यहाँ पर समीकरण 3 से लिख रहे हैं, तो 8a बराबर क्या जाएगा, 20b को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये बराबर क्या मिल गया, 1 - 20b डिवाइडेड बाय 8 हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, है कि नहीं। इसको भी क्या करना है, बचा के रखना है, इसमें हमारा a का मान निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो a बराबर इतना निकाले हैं, अब इसी का वैल्यू हम लोग 4 में बैठाते हैं, b मतलब a के जगह पर बैठाते हैं और हम लोग b का मान निकालते हैं। तो इधर हम लोग बस साफ करते हैं थोड़ा। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ये का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 9 ब्रैकेट में 1 - 20b डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, प्लस 18b इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऊपर में घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 - 9 × 18 180b, ये उधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 44 से, है कि नहीं, 144b इक्वल टू 1 हो गया। ये 8 इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 8 हो गया। कितना जंप कर दिए भाई,
चलो नहीं जंप करते हैं, एक बार बढ़ा देते हैं। हो गया यहाँ पर 8, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर गुना कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 9 माइनस, देखिए यहाँ पर ध्यान से, माइनस 180b और प्लस 144b क्या हो जाएगा, इसमें घटेगा तो हो जाएगा 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 40 40 80 36 हो जाएगा ना, 4 3 7 36b हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इसको उधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 36b इक्वल टू, उसको उधर लेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -1 माइनस 36b इक्वल टू -1 कट गया तो क्या हो गया, b बराबर 1/36 हो गया, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, b का वैल्यू बैठाते हैं उधर, तो b का वैल्यू उधर बैठाने पर क्या देगा हमको, तो किधर मिटावें भाई, चलिए चलिए अब इसको मिटा के हम लोग इधर मिटाते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब b का मान यहाँ पर रखते हैं समीकरण 5 में। समीकरण 5 में b का मान रखने पर क्या देगा, तो b का मान आप जब रखेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 माइनस 20 इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/36 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर क्या दे देगा 1 माइनस कटेगा कुछ 5 चौक 20 9 चौक 36 हो जाएगा 5/9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 9 कॉमन 9 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 बटा में 9 गुने 8 हो जाएगा 5 4 9 4 बटा 9 8 9 गुने 8 4 का बचा 4 2 9 8 क्या हो गया 1/18। ये का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 1/18 आ गया, इतना आ गया। और इधर आ गया है b बराबर 1/36 आ गया है, दोनों का वैल्यू आ गया है। जब दोनों का वैल्यू आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट, तो ये किसको माने थे, इसलिए 1/x इक्वल टू ये था जो क्या था 1/x इक्वल टू 1/18 दैट मीन्स x इक्वल टू 18 हो गया। अब 1/y इक्वल टू b था तो 1/y इक्वल टू b का वैल्यू क्या आ गया 1/36 आ गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 36 आ गया। देखिए दोनों मिल गया। अब लिखेंगे था कार्य को पूरा करने में एक महिला द्वारा लिया गया, इसमें एक महिला द्वारा लिया गया समय कितना था x बराबर 18 दिन। 18 दिन में पूरा करता है भाई महिला। अच्छा पुरुष कितना दिन में काम करेगा, तो कार्य को उसी कार्य को तथा कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, ये 18 दिन हो गया, पुरुष लिया गया समय 36 दिन। वाह, एक पुरुष 36 दिन में पूरा करता है और एक महिला 18 दिन में पूरा करता है। सोचने वाली बात है, महिला कितना ताकतवर काम करती है कि नहीं, पूरा ब्रिलियंट काम कर रही थी, इसलिए महिला 18 दिन में पूरा कर ली और पुरुष को 36 दिन लग गया। इस तरह से बनाना है थोड़ा सा अपने तरीके से, है कि नहीं। आप जो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है तेरे दिल से मुझको ये रब जानता है,
कसम से तुझे मेरी चाहत कितने दिन से ये दिल कह रहा है कसम से। चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर। बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी था कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती तो वह 4 घंटे में पहुंच जाती है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष बस से यात्रा करे तो वह 10 मिनट अधिक पहुंचती है। भाई तो बताइए रेलगाड़ी और बस गाड़ी की क्रमशः क्या क्या चाल रही होगी। तो हम लोग मान लेते हैं, जिसको निकालना बस उसी को मान लो, है कि नहीं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा में है बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई देखिए समझ लिए, ये x मान लिए, उसको y मान लिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जब चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दूरी दिया है, क्या दिया है दूरी, तो क्या, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वह दूरी और समय के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, है कि नहीं। तो देखते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 किलोमीटर तो टोटल है। मान लीजिए वहाँ पर वह लड़की है और यहाँ से जा रही है घर। तो यहाँ पर जो 300 किलोमीटर उसका पूरा दूरी है, तो आधा दूर वह रेलगाड़ी से जाती है, आधा दूर क्या आती है बस से जाती है कि नहीं। तो क्या होता है कि वह उसका जो घर जाने का जो डिस्टेंस है उसमें समय में परिवर्तन होता है, इसलिए हम लोग समय के बराबर लिख लिए, है कि नहीं, समय बराबर लिख लिए हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कंडीशन के अनुसार से कि बताइए कि वह जब जाती है कितना 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी जो बचा हुआ है वो जाती है बस से, तो वह 4 घंटे में पहुंच जाती है। ध्यान से देखिए, वह जाती है रेलगाड़ी से, यानी कि जब रेल से जाती है, रेल से जा रही है 60 किलोमीटर, क्या चल रही है 60 किलोमीटर चल रही है, और बाकी क्या बच गया, बस बच गया। तो बस से वह तय कर रही कितना, तो बचा हुआ कितना 60, मान ली 300 में 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर वह तय कर रही है बस से। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 4 घंटा। कितना लग रहा है 4 घंटा। देखिए ध्यान से कि वह रेल से तय कर रही है 60 किलोमीटर, तो दूरी देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो जब दूरी जो 60 किलोमीटर तय की वह किसके द्वारा, तो रेलगाड़ी के द्वारा, तो हो जाएगा समय बराबर 60 बटा x, मतलब दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो जो बच गया है वो किससे तय कर रही थी, जोड़ेंगे ना, क्योंकि घर पहुंच रही है, दोनों मिला के काम की है। तो वह जो बच गया है वो 240 किलोमीटर वो बस से तय कर रही, किससे तय कर रही, बस का y माना था इसलिए y लिख दिए। वो कितना समय लिया भाई, तो समय ले लिया 4 घंटा। कितना ले लिया 4 घंटा। वाह ऐसा बात है। चलिए इसी तरह तो हम लोग का बन गया एक समीकरण। अब इसी प्रकार अगला जो कंडीशन है वह थोड़ा बस क्या करती है, वह ट्रेन से रेल से थोड़ा ज़्यादा दूर चल जाती है। रेल से कितना आवर चल रही है, तो वह 100 किलोमीटर चल जा रही है।
और वह बस से जो बच गया वह कितना किलोमीटर बच गया भाई, तो बस से 200 किलोमीटर बच गया, वह बस से तय की। तो समय में थोड़ा सा हमको देर हो गया, समय में क्या हो गया, देरी हो गया, 4 आवर और 20 मिनट क्या लगा, ओ सॉरी 4 घंटा 10 मिनट, मतलब 4 घंटा लगा था, उसमें से 10 मिनट का ज़्यादा लग रहा था, तो 4 घंटा में 10 मिनट जोड़ दिए, क्या हो गया, 4 घंटा 10 मिनट हो गया। अब यहाँ पर क्या समीकरण तैयार था, सो देखिए 100 किलोमीटर वह यात्रा कर रहा है, कितना, किससे, तो वह एक्स से तय कर रहा है, मतलब रेलगाड़ी से। अब जो बच गया, क्या बच गया, 200 किलोमीटर बच गया था, वह किससे तय कर रहा है, तो वह बस से तय कर रहा है। तो कितना दूर उस समय में क्या परिवर्तन होता है, तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट, तो 10 मिनट को भी घंटा में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से भागा देना पड़ेगा, तो 0 0 कट जाएगा, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा, 100 बटा एक्स प्लस 200 बटा वाई इक्वल टू 6 6 24 1 25, 25 बटा 6। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं समीकरण को, तो समीकरण 1 2 को चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ, माना 1 बटा एक्स इक्वल टू ए और 1 बटा वाई इक्वल टू बी, क्या कि जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से बनाना है। 1 बटा एक्स इक्वल टू ए और 1 बटा वाई इक्वल टू बी। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से चेंज करते हैं, समीकरण 1 से हो जाएगा 60 1 बटा एक्स, 60 ये हो गया प्लस 240 बी हो गया बराबर 4 घंटा, है कि नहीं। तो हम लोग इसको यहीं पर कन्वर्ट कर देते हैं, हो जाएगा 60 ये इक्वल टू 4 माइनस 240 बी डिवाइडेड बाय, अच्छा इधर डिवाइड कर, ये बराबर 4 माइनस 240 बी डिवाइडेड बाय 6, अच्छा 60 है। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं 3, है कि नहीं। क्यों मान लिए, क्योंकि इसको भी 3 मान सकते हैं, लेकिन फिर इसके बराबर हम लोग को चेंज करना ही पड़ता है, तो हम लोग यहीं पर चेंज कर दिए डायरेक्ट, क्या कि हम लोग को देखो, अगर यहाँ चेंज किसको नहीं करना रहता है, जो अलग अलग मेथड से बनाना चाहिए। अब पहले से हम तय कर लिए कि हमको बनाना है प्रतिस्थापन मेथड से, तो प्रतिस्थापन यहीं पर कर दिए, इसको भी समीकरण मान सकते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग इससे कंप्लीट करते हैं, समीकरण 2 से क्या मिलता है, समीकरण 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 100 ये हो जाएगा प्लस 200 बी हो जाएगा बराबर 25 बटा में 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान लिए। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, है कि नहीं, तो ये का मान यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग कर दिए हैं। अब इसमें पुट करते हैं, हम लोग इधर मिटा देते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखते हैं, इसलिए समीकरण 4 में ये का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 100 ये का मान क्या रखेंगे, तो ये का मान हमारा है, देखिए वहाँ पर 4 माइनस 240 बी बटा में 60। अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये का मान बैठा दिया, यहाँ पर 200 है, बी है बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 6 है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, गुना में है, हो जाएगा 40 माइनस 10 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2400 बी। अब यहाँ पर प्लस ये इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा
छेदना 1200 बी डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 25/6। 6 से ख़त्म हो गया। क्या बचा यहाँ पर 2400 में 1200 चल गया तो 1200 बचेगा। 40 माइनस 1200 बी इक्वल टू 25। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ 240 भी। अब हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1200 बी इक्वल टू 25 माइनस 40, क्या कि इधर माइनस ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। या माइनस 1200 बी इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। 25 35 40, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1200 हो गया। अब क्या हो जाएगा, कटेगा 15 तो 15 20 से 80 बार में कट गया। तो b का मान जो आ गया वो आ गया 1/80 आ गया, है कि नहीं। अब b का मान रखेंगे हम लोग जस्ट इसी में, तो समीकरण क्या 3 में, तो निकल जाएगा हमारा। अब यहाँ पर मिटाते हैं हम लोग जस्ट b का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या देता है, तो देखिए ध्यान से, a बराबर 4 माइनस 240 b के यहाँ पर क्या बैठाएंगे 1/80, 1/80 बैठा दिए डिवाइडेड बाय 60 हो गया। अब यहाँ पर कटेगा 0 0 कट गया, 8 चौक 32, अच्छा 8 3 24 ना होगा, 8 3 24, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1/60। क्या आ गया, a बराबर 1/60 आ गया। इसलिए a बराबर जब 1/60 आ गया और b बराबर 1/80 आ गया तो हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो कहाँ से निकालें, यहाँ से मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1/x को माने थे ये, तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू ये के जगह पर क्या आ गया 1/60 आ गया, यानी कि x ऊपर चल जाएगा तो भी ऊपर चल जाएगा, x बराबर क्या हो गया 60 हो गया। अब 1/y इक्वल टू हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा 1/y इक्वल टू b का वैल्यू क्या है 1/80 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 80 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग x और y क्या माने थे, वही माने थे, लिख देंगे यथा रेलगाड़ी की जो चाल है x बराबर क्या है 60 है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बस की जो चाल है, बस की चाल, वह चाल जो है क्या है y बराबर 80 किलोमीटर। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो जो रेलगाड़ी की चाल है वह बस की चाल से कम है कि नहीं, इसलिए वह धीरे धीरे जा रहा था, तो ये स्पीड पहुँचा देता है। तो जितना ज़्यादा सफ़र करेगी बस में उतना ज़्यादा स्पीड जल्दी जाएगी। तो यही था हम लोग का तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। द इंड हो गया है कि नहीं, 3.6 यानी कि 3 चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे।